बड़ा बयान सामने आ गया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे इसलिए क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा है कि उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है और उन्हें अपने सभी उम्मीदवारों को जिताना है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप सुनिए। सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। और देखिए आनंद, प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है इसलिए मैं चुनावी रणभूमि में नहीं उतरूंगा। हालांकि मैं गया जरूर था। तो क्या प्रशांत किशोर किस सीट से लड़ना चाह रहे थे, क्या कोई खबर आपके पास? उन्होंने कहा कि उस सीट से मैंने अपने दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया है। देखिए, राघोपुर को लेकर कुछ दिन पहले राघोपुर में जब वो रोड शो करने गए थे और उस समय वहाँ पे उन्होंने घोषणा किया था कि मेरे यहाँ पर आने से ही राघोपुर की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और तेजस्वी यादव को यहाँ से जितना हम मुश्किल कर देंगे, हमारी पार्टी मुश्किल कर देगी। और चर्चा तभी था कि राघोपुर से भी प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इसके पहले ही बोला था। करहगर जहाँ के बारे में चर्चा थी, जहाँ उनकी जन्मभूमि है, तो उन्होंने कहा था कि जहाँ मेरी जन्मभूमि है, अगर लड़ना होगा तो मैं अपनी जन्मभूमि से लड़ूंगा या फिर राघोपुर से लड़ूंगा। अगर नीतीश कुमार कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो मैं वहाँ से लड़ूंगा। लेकिन अब ये तय हो गया कि तेजस्वी यादव आज नामांकन करने पहुँच रहे हैं और प्रशांत किशोर ने वहाँ से दूसरे उम्मीदवार उतार दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शुरुआती से ही ये हम लोगों को जानकारी थी कि प्रशांत किशोर चूंकि अपने पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, अगर वो एक चुनाव में उलझ कर रह जाएंगे तो शायद उनकी पार्टी को इसका घाटा उठाना पड़ सकता है। इस वजह से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्हें भी पता था और उनकी पार्टी को भी पता था। लेकिन चूंकि सियासत है और सियासत में कई बार माहौल बनाना पड़ता है और प्रशांत किशोर के एक बयान से कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, पूरे बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई थी कि क्या वाकई प्रशांत किशोर लड़ेंगे। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल तरह साफ हो गई है कि प्रशांत किशोर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे बिहार में जहां जहां जन स्वराज को उम्मीदवार उतर रहे हैं वहां पे वो प्रचार करने जाएंगे और उनके लिए मुश्किल हो जाता है यहाँ पे चुनाव लड़ना। चूँकि चुनाव अगर आप कहीं भी लड़ते हैं तो आपको वहाँ पे समय देना पड़ता है और अगर एक दिन 2 दिन भी अगर आप समय देते तो आपके पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों के लिए समस्या हो सकती थी। तो प्रशांत किशोर ने इसी को देखते हुए तय कर लिया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने पार्टी के लिए प्रचार में लगेंगे। तो प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद पूरी तरीके से तस्वीर भी साफ हो जाती है। सुबह वाकई आनंद, लगातार प्रशांत किशोर ने इस बात की चर्चा जरूर की थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और इसीलिए उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताए, खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान आया है। खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का कार्यकाल काफी अच्छा रहा, बेहतर रहा। खेसारी लाल ने बिहार में तेजस्वी यादव के कार्यकाल को सराहा है और सबको मौका मिलने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह का विवाद बेवजह है, विवाद ना हो तो बेहतर होगा। पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं खेसारी, पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। चुनाव लड़ेंगी तो प्रचार खुद करेंगे खेसारी लाल यादव। ये भी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्या कह रहे हैं खेसारी लाल यादव। पहले दर्शकों को सुना देते हैं कि खेसारी लाल यादव का क्या कुछ कहना है। कि मेरे कहने का मतलब कि लोगों के विश्वास में जो आदमी है वो पक्का जीतेगा। और मुझे लगता है ना कि आज जो खिंचातानी होती है ना जिंदगी में, मेरा सोच है कि मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट लोगों की सोच में बदलाव है इस बार। तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है, एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, बिटिया को बोलो वो लड़े। मैं बोला भैया मनाना पड़ेगा और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए, आप लड़ जाइए। लेकिन वो मुझसे लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही है कि नहीं, मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती।
तो खेसारी लाल यादव का बयान आपने सुन लिया। देखिए अब इसी बीच एक और बड़ी खबर बीजेपी को लेकर सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से आज दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे और आज दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जिस पर तमाम उम्मीदवारों की नजर टिकी हुई है कि आखिर किसका नाम उसमें होगा। क्या कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है, इस पर भी सबके निगाहें टिकी हुई है। और आज ये दूसरी लिस्ट बीजेपी कभी भी किसी भी वक्त जारी कर सकती है। और देखिए एक बार फिर से उम्मीदवारों की हम चर्चा कर रहे थे तो फिर कर लेते हैं। केदार गुप्ता को एक बार फिर से मौका दिया गया है, पार्टी की तरफ से एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था और एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया है। एक बार फिर पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। 2015 में विधायक बने गुप्ता, 2022 उपचुनाव जीतकर मंत्री बने। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विकास बनाम विनाश की है। वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और बीजेपी नेतृत्व के विकास कार्यों को जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से बीजेपी ने मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिंबल भी मिल गया है। मंत्री जी क्या कहेंगे, एक बार फिर से आप पर भरोसा पार्टी ने जताया है, इस बार की लड़ाई किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम पर भरोसा कुढ़नी के जनता के आवाज के बदौलत जताया गया है। कुढ़नी की जनता का आशीर्वाद केदार गुप्ता को हमेशा मिलता रहा है और मैं भी सेवक के रूप में जो काम किया हूँ कुढ़नी में, उसी का प्रतिफल है कि कुढ़नी से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। चलिए, तो हमारे साथ केदार प्रसाद गुप्ता हैं। उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि इस बार की जो लड़ाई है वह विकास वर्सेज विनाश की है और इसमें जीत विकास की होगी, यानी एनडीए की होगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक।